यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। और आज हम लोग एंटोनिम्स का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 5 मैंने बना दिया है। आई होप आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे और वो सारे वर्ड्स भी आपको याद होंगे। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम एंटोनिम्स का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला वर्ड क्या है हमारा। पहला वर्ड है निगर्डली। निगर्डली का मतलब होता है कंजूसी से भरा हुआ, मतलब मिसरली या फिर पार्सिमोनियसली, ये मतलब हो जाएगा निगर्डली का। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन बी, लेविशली। क्योंकि लेविशली का मतलब होता है इन अ लग्जूरियस मैनर, मतलब खुले दिल से खर्च करे, उसे बोलेंगे लविशली। और निगार्डली जो है कंजूसी से, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज हेस्टिली। हेस्टिली का मतलब होता है वेरी फास्ट या फिर क्विकली, बहुत जल्दी से, उसे बोलेंगे हेस्टिली। ऑप्शन बी लेविशली मैंने आपको बताया। ऑप्शन सी इज लाइकली। लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबल और एक्सपेक्टेड, मतलब जिस चीज़ की संभावना हो, जो चीज़ संभावित हो, उसे बोलेंगे लाइकली। ऑप्शन डी इज गॉर्जियसली। गॉर्जियसली का मतलब होता है इन अ वेरी अट्रैक्टिव मैनर, बहुत ज़्यादा शानदार ढंग से, ये मतलब हो जाएगा गॉर्जियसली का। तो होप आपको ये जो वर्ड दिया है निगर्डली, विच मीन्स मिसरली, पार्सिमोनियसली, कंजूसी से भरा हुआ, इसका मीनिंग क्लियर है और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी, लविशली। अगला वर्ड देखते हैं एनलाइटेंड। एनलाइटेंड का मतलब होता है स्पिरिचुअली अवेयर। कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो कि आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो, जो आध्यात्मिक रूप से अनजान ना हो, उसे बोलेंगे एनलाइटेंड। अब इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इग्नोरेंट। क्योंकि इग्नोरेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज अनअवेयर और नॉट नोइंग अबाउट समथिंग। ऐसा इंसान जो कि किसी चीज़ को ना जानता हो, किसी चीज़ से अनजान हो, उसे बोलेंगे इग्नोरेंट। ऑप्शन ए देखिए, स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है अ स्पोकन स्टेटमेंट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, मतलब किसी के लिए कोई कथन दिया, किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत हो। मिथ्या आरोप लगाना किसी के ऊपर, मतलब झूठा आरोप लगाना किसी के ऊपर, ये मतलब हो जाएगा स्लैंडर का। ऑप्शन बी इज बिमोन। बिमोन का मतलब होता है रोते रहना, बोलते ना क्या रोना लगाया हुआ है, मतलब एक्सप्रेस सॉरो ओवर समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर दुख जताना, उस चीज़ के बारे में रोते ही रहना। ये वो वाला रोना नहीं है कि आंसू टपकाने लगना, ये वो वाला रोना नहीं होता। ऑप्शन सी इज इग्नोरेंट, जिसका मतलब मैंने आपको बताया अनअवेयर। ऑप्शन डी इज बिफोर। बिफोर मीन्स प्रायर टू और प्रीवियस टू, किसी व्यक्ति या वस्तु से पहले, इसे बोलेंगे बिफोर। तो होप आपको एनलाइटेंड का मीनिंग क्लियर है कि आध्यात्मिक रूप से जागरूक होना, स्पिरिचुअली अवेयर होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है नीदर टू मच नॉट टू लिटर ऑफ समथिंग, मध्यम स्तर का, ना बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो, मध्यम स्तर का हो, उसे बोलेंगे मॉडरेट। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्सट्रीम। क्योंकि एक्सट्रीम का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, मतलब चरम बिंदु का, उसे बोलेंगे एक्सट्रीम। ऑप्शन ए इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, जो नॉर्मल ना हो, जो साधारण ना हो, और इस वजह से वो दूसरे लोगों के लिए परेशानियां पैदा करे, उसे बोलेंगे एबनॉर्मल। ऑप्शन बी इज वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर। ऑप्शन सी एक्सट्रीम, जो कि मैंने आपको बताया मीनिंग। ऑप्शन डी इज सेपरेट। सेपरेट मीन्स अलग। तो यहाँ पे मॉडरेट का मतलब हो जाएगा कि ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, मध्यम स्तर का हो। अगला वर्ड देखते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है नॉट थरो और नॉट डीप, ऐसी चीज जिसे बहुत सावधानी से या बहुत गहराई में जाके सोचा ना गया हो, उस काम को किया ना गया हो, बहुत गहराई में जाके ऊपर ऊपर से कर लिया हो, उसे बोलेंगे सुपरफिशियल। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन सी, थरो। क्योंकि थरो का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे बहुत सावधानी से या बहुत गहराई से किया गया हो, उसे बोलते हैं थरो। ऑप्शन ए इज केयरफुल। केयरफुल मतलब सावधान, सतर्क। ऑप्शन बी इज ऑफ सरफेस, मतलब सतह का, सरफेस का। ऑप्शन सी थॉरो, मैंने आपको मतलब बता ही दिया है, बहुत डीप।
ऑप्शन डी इज कैजुअल। कैजुअल का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे एक मीनिंग होता है कैजुअल का रिलैक्स्ड, मतलब तनाव मुक्त होना, किसी बात की चिंता ना करना। एक और मीनिंग होता है क्लोथ्स के कॉन्टेक्स्ट में, जो फॉर्मल क्लोथ्स होते हैं ना, तो ऐसे क्लोथ जो फॉर्मल ना हो, अनौपचारिक हो, उन्हें भी कैजुअल क्लोथ्स बोलते हैं। और एक होता है वर्क के कॉन्टेक्स्ट में, काम के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा काम दैट इज डन ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और दैट इज नॉट परमानेंट। ऐसा काम जो परमानेंट ना हो, जो स्थायी ना हो, अस्थायी काम किया गया हो, उसे बोलेंगे कैजुअल। तो ये काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं कैजुअल के। होप आपको सुपरफिशियल का मीनिंग क्लियर है। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी थरो। नेक्स्ट वर्ड इज डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है शाइनेस ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हमें आत्मविश्वास नहीं होता तब मन में थोड़ी झिझक होती है, उसे ही बोलते हैं डिफिडेंस। अब इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन ए बोल्डनेस, क्योंकि बोल्डनेस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस या फिर करेज। यही होती है बोल्डनेस, मतलब रिस्क लेने के लिए जो हिम्मत हो मन में, वो होगी बोल्डनेस। ऑप्शन बी इज आउटस्पोकननेस। आउटस्पोकननेस का मतलब होता है टॉकेटिवनेस। वो इंसान जो खरा बोलता हो, जो मुंहफट हो, उसे बोलेंगे आउटस्पोकननेस। ऑप्शन सी इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है फ्लूइडिटी, फ्लो, प्रवाह, उसे बोलते हैं फ्लुएंसी। ऑप्शन डी इज ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है स्टबर्ननेस, मतलब हट, जिद्दीपन, ये होता है ऑब्स्टिनेसी। तो यहाँ पे डिफिडेंस का मतलब हो जाएगा कि जब झिझक होती है मन में ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए बोल्डनेस। तो फ्रेंड्स, आज कुछ मैंने वर्ड्स आपके साथ डिस्कस किए, उनके मीनिंग बताए और ऑप्शंस में से उनका एंटोनिम क्या होगा ये चीज़ भी बताई। आई होप आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।